हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिजीत ताइडे, आपका नी हिप एंड शोल्डर एक्सपर्ट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्थोवी। इस वीडियो में हम शोल्डर डिसलोकेशन के बारे में बात करेंगे और क्या ये ऑपरेशन के बिना ट्रीट हो सकता है, ये हम जानेंगे। क्या शोल्डर डिसलोकेशन में बिना सर्जरी के भी ठीक हुआ जाता है? हाँ, शोल्डर एक ऐसा जॉइंट है जहाँ दो पार्ट्स होते हैं। एक तो ग्लिनॉइड होता है जो सॉकेट होता है और ह्यूमरस हेड होता है जो बॉल होता है। जब ये बॉल सॉकेट के बाहर आ जाता है तो इसे ही हम डिसलोकेशन बोलते हैं। सबसे कॉमन जो डिसलोकेशन होता है ये होता है आगे की तरफ, जिसको हम एंटीरियर डिसलोकेशन बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें होता है ये जो शोल्डर जॉइंट है ये बाहर आ जाता है आपका ह्यूमरस, और ये स्पेशली आगे की तरफ आता है। इसको ही हम एंटीरियर डिसलोकेशन बोलते हैं। ये बॉल यूजुअली सॉकेट के अंदर बैठा होता है और यही आपके शोल्डर के जॉइंट को बनाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो शोल्डर सॉकेट फ्लैट नहीं होता है, इसके आजू बाजू में थोड़ा सा रेज रहता है और इसे ही हम लेब्रम बोलते हैं, जो शोल्डर के जॉइंट को स्टेबल रखता है। सॉकेट छोटा रहता है और जो बॉल होता है वो बड़ा होता है, लेकिन लेब्रम जो होता है ये रेज्ड होने के कारण बॉल बाहर जा नहीं सकता है। साथ ही साथ जो सॉकेट होता है ये काफ़ी डीप रहता है और उसके आजू बाजू में मसल्स होती है जो शोल्डर को बैलेंस रखती है और स्टेबल रखती है। जब ये बॉल सॉकेट से बाहर निकल जाता है ये लेब्रम को फाड़ देता है और लेब्रम हड्डी से डिटैच हो जाता है और आगे और नीचे की तरफ चले जाता है। इससे हमारा शोल्डर भी डिसलोकेट हो जाता है। पहली बार जब डिसलोकेशन होता है तो 50 to 60% चांसेस होते हैं कि लेब्रम अपने वापस जगह पे आ जाए और हील कर जाए, वो ज़्यादा नीचे ना गया हो। अगर ये हील हो जाए तो आपका शोल्डर जॉइंट स्टेबलाइज हो जाता है, और जो क्योंकि दूसरा मैकेनिज्म है, आजू बाजू में जो मसल्स है, जो हमारे मसल ग्रुप है जो इसको पकड़ के रखती है, उसके ऊपर हम काम करें तो ये अपनी जगह पे बैठा रहता है और हमारा शोल्डर डिसलोकेशन फिर से नहीं होता है। लेकिन ये सिर्फ पहली बार जब डिसलोकेट होता है तब होता है। अगर डिसलोकेशन फिर से होता है तो चांसेस कम होते जाते हैं, और इसमें आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी ही एक सोल्यूशन है जो इसे ठीक कर सकती है। अगर हम शोल्डर के आसपास के मसल को स्ट्रेंथ देते हैं तो हमारा शोल्डर स्टेबलाइज हो जाता है और बाहर निकलता नहीं है। पर ये सब जो मैंने बताया है ये पहली बार जब अगर हमारा शोल्डर डिसलोकेट होता है तब इसका फायदा है। अगर आपका शोल्डर मल्टीपल टाइम्स डिसलोकेट हो रहा है देन इट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि फिर आपको शोल्डर के लिए आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से ही ये रिपेयर हो सकता है। और अगर आपको सिंगल टाइम आपको अगर शोल्डर डिसलोकेट हुआ है तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं रहती है। आपको क्या करना है, आपको पहले तो जो शोल्डर बाहर आ चुका है उसको रिड्यूस करवाना है और उसको एक शोल्डर इमोबिलाइजर में हम रख देते हैं। अब शोल्डर इमोबिलाइजर का क्या काम रहता है, वो शोल्डर की स्टेबिलिटी रखता है, उसको हिलने नहीं देता है। 2 से 3 हफ्ते तक हम ये रखते हैं और हम उसमें आपका एल्बो मूवमेंट, आपका शोल्डर मूवमेंट ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहता है। उसके बाद आपकी फिजियोथेरेपी करना ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि आपका शोल्डर के आसपास के मसल की स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाता है। अगर ये दूसरी तीसरी बार डिसलोकेट हो चुका है तो शोल्डर इमोबिलाइजर का कोई फ़ायदा नहीं है और शोल्डर स्कोपी ही इसका एक इलाज है जिससे हम बैंड कार्ड रिपेयर करते हैं। अब हम एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, तो जो आपके शोल्डर मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं वो एक्सरसाइजेस आपने शुरू करनी चाहिए। इसमें आपको रेजिस्टेंस बैंड का यूज़ करना चाहिए। अलग अलग कलर्स होते हैं, हर एक का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ सकते हैं कौन सा कलर आपके लिए सबसे बेस्ट है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज आपको जो दिक्कत है। अब जो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी इसमें लगती है, अगर आपका शोल्डर एंटीरियर निकलता है तो एंटीरियर लेब्रम फटता है, हमको उसको रिपेयर करना पड़ता है और सबसे ज़्यादा चांसेस एंटीरियर डिसलोकेशन की ही होते हैं। पोस्टीरियर अगर होता है तो हमको वो जो पोस्टीरियर साइड का लेब्रम है उसको रिपेयर करना पड़ता है क्योंकि वो फट जाता है। नॉर्मली भगवान ने जो हमें बनाया वो एक स्टेबल जॉइंट बनाया, अगर बाहर आके कुछ भी चीज़ फट रही है तो उसको हमको रिपेयर करना ही चाहिए, नहीं तो आपको इंस्टेबिलिटी रहेगी और उससे आर्थराइटिस के चेंजेस भी आ सकते हैं। सेकेंड रहता है कि हमें ये भी देखना है कि अगर मल्टीपल टाइम्स आपका जो जॉइंट है वो डिसलोकेट हुआ है तो बहुत बार हड्डी के ऊपर भी एक घिसावट जैसे आ जाती है जिसको हम हिलसैक्स लीजन बोलते हैं। अगर हिलसैक्स लीजन है तो हमको बहुत बार देखना पड़ता है कि वो बोन लॉस कितना है। अगर बोन लॉस बहुत ज़्यादा है जिसको हम सिर्फ आर्थ्रोस्कोपिकली रिपेयर नहीं कर सकते हैं तो कभी कभी हमें एक इंसिजन देके, बड़ा इंसिजन देके, एक और एक सर्जरी रहती है, थोड़ी सी बड़ी सर्जरी रहती है बट वो हमें करना पड़ सकता है अगर ये हिलसैक्स है। अगर प्लेन बैंड कार्ड्स है तो हमें आर्थ्रोस्कोपिकली ये रिपेयर करा जा सकता है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपको शोल्डर इंस्टेबिलिटी है, आपके फैमिली में किसी को शोल्डर इंस्टेबिलिटी है और डिसलोकेशन के एपिसोड्स हैं तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी।